हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। अब नेक्स्ट अपनी डेफिनेशंस पे चलते हैं। मेरी बात सुनो। अपन सप्लाई का पूरा मीनिंग समझ रहे हैं और सप्लाई को अच्छे से समझने के लिए कि हम सप्लाई में कवर है या नहीं है, उसके लिए 4 डेफिनेशंस बहुत काम की हैं। आपका जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर के साथ साथ होता जा रहा है, ठीक है। पहले अपन ने बिजनेस की डेफिनेशन समझ ली, कंसीडरेशन समझ ली, इंडिया की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, गुड्स एंड सर्विस। इसकी डेफिनेशन भी अपन बच्चों समझते हैं कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। इसका मतलब अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हाँ बिजनेस में कवर है, हाँ हम पैसे ले रहे हैं तो बिजनेस भी है, कंसीडरेशन भी है, लेकिन हम लोग गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन से बच गए। अगर हम बच गए तो सब कुछ होने के बावजूद भी जीएसटी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा अपन पढ़ते हैं कि क्या पता अपन गुड्स या सर्विस से बच रहे हैं, तो वो तो देख के ही पता चलेगा क्या अपन गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन से बच रहे हैं या फंस जाएंगे। लेकिन अब आप देख ही चुके हो, कंसीडरेशन हुआ, बिजनेस हुआ, ये ऐसी डेफिनेशन है जहां पे अपन ने पढ़ा गवर्नमेंट तो एनी फॉर्म, ऑल फॉर्म, एनी एक्टिविटी, हर बार एनी लिख देती, इसका मतलब कुछ भी करो, बस कैसे बचोगे। तो यहाँ पे भी कुछ शायद ऐसे लिखा होगा, तो चलो पढ़ते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपका द्वारा जो चीज बेची गई है, किराए पे दी गई है, वो गुड्स में कवर होगी। गुड्स मतलब एनी कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक चीज बहुत अच्छी हो चुकी है कि गुड्स के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती। तो अगर एग्जाम में इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई पॉइंट आया है तो ये तो मान के चलो गुड्स तो नहीं है, सर्विस फिर भी हो सकता है, लेकिन गुड्स में कवर नहीं होगा। तो चलो एक बात अच्छी है कि गुड्स की डेफिनेशन में इमूवेबल, और इमूवेबल मतलब लैंड, बिल्डिंग, ट्री, जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है, जिससे निकालने पे वो टूट जाएगी, कोई भी चीज जिसको इधर से उधर करने पे वो टूट जाएगी, वो सब इमूवेबल है। जरूरी नहीं सिर्फ लैंड और बिल्डिंग होती है ना। तो इसका मतलब जो भी चीज इमूवेबल है वो गुड्स नहीं है। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीएसटी से भी बच गए, अभी आपको सर्विस से भी बचना पड़ेगा। फिलहाल गुड्स की डेफिनेशन में केवल मूवेबल है, इमूवेबल नहीं है। और मूवेबल के अंदर भी मतलब जो चीज मूवेबल है लेकिन फिर भी गुड्स नहीं है, वो है मनी एंड सिक्योरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मनी एंड सिक्योरिटीज मूवेबल होने के बावजूद भी गुड्स नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट जीएसटी लेना चाहती ही नहीं। जब सर्विस पढ़ाऊंगा, सर्विस में भी मैं लिखूंगा कि मनी एंड सिक्योरिटी, सर्विस भी नहीं है, गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि क्यों गुड्स एंड सर्विस नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट को मनी पर एंड सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं चाहिए। मतलब पैसों के बदले आप पैसे ले रहे हो, 5 लाख रुपए आपने उधार लिए, वापस 5 लाख चुका दिए, तो वो मनी एक्सचेंज करना गुड्स नहीं है। मनी है, गुड्स है ही नहीं। सिक्योरिटीज क्यों गुड्स में कवर नहीं हुई पता है? क्योंकि सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स ये होते हैं, और शेयर्स, डिबेंचर्स पे आज भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पहले की तरह लग रहा है। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको पता चलेगा आप एसटीटी पेड करते हो, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहे हो तो जीएसटी क्यों दोगे? बात भी सही है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि यार जीएसटी तो लग जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, फालतू डिस्प्यूट होगा, गुड्स की डेफिनेशन से सिक्योरिटी को हटा दो, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म कि भाई शेयर डिबेंचर्स पे तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, क्या बोलते हैं जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो क्लियर हुआ। तो गुड्स में इमूवेबल कवर नहीं होगा, मूवेबल के अंदर शेयर्स एंड मनी, डिबेंचर, सिक्योरिटी कवर नहीं होगी। लेकिन और क्या शामिल हो रहा है? एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। अब बात उठती है एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या होता है सर? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, स्पेशली फॉर मल्टीपल चॉइस आल्सो। एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है व्हिच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू मनी फॉर्म, एफडी, आरडी। ये वो चीज है बच्चों जो कि बहुत इजीली पैसों की फॉर्म में कन्वर्ट, पेपर में है अमाउंट, उस पेपर को दिया, पैसा आ गया, तो वो है एक्शनेबल क्लेम। लॉटरी के टिकट्स एक्शनेबल क्लेम होते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है, एक्शनेबल क्लेम बकायदा गुड्स है, मतलब जीएसटी लगेगा, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स कौन से केवल गुड्स कहलाएंगे? बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। ये आगे चल के भी मैं पढ़ाऊंगा।
अगर आप कोई लॉटरी टिकट लेते हो तो वो लॉटरी टिकट जो है वो एक्शनेबल क्लेम है और वो गुड्स भी है। लेकिन आप एफडी लेते हो, बैंक में जाकर आरडी कराते हो, तो एफडी आरडी एक्शनेबल क्लेम्स है लेकिन वो गुड्स में कवर नहीं है, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम में केवल क्या आएगा, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। तो आपको ये पॉइंट अलग से लिखते भी जाना है फॉर योर नॉलेज, के ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। एफडी आरडी ऐसी चीजें एक्शनेबल क्लेम होती हैं लेकिन गुड्स में कवर नहीं होती। और क्या एक्शनेबल क्लेम्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स, खेती की, आप खेती हो रही है और खेती के अंदर जो फसल उगाई गई है वो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अभी तो मैंने बोला था लैंड के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो गुड्स नहीं होगी, वो बात सही है। which agreed to be severed under contract of supply। इस लाइन का पूरा मीनिंग क्या था, टिपिकल पॉइंट है। क्या होता है बच्चों, जो भी आगे चल के आप, बहुत बड़ा चैप्टर है जीएसटी, अपन पढ़ेंगे, जो भी खेत से जो भी फसल उगाई जाती है वो फसल जब किसान बेचता है गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लेती। खेती पे जो भी चीज उगाई जाएगी फर्स्ट सेलर से जीएसटी नहीं लिया जाता। तो बड़े बड़े कंपनी कॉन्ट्रैक्टर्स ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, किसानों के वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई आपकी जमीन में इस बार क्या बोलते हैं, जो भी चीज की आप फसल उगा रहे हो ये फसल अभी तक उगी नहीं है लेकिन एडवांस में ही ये पकड़ो पैसे, अब जो भी फसल उगेगी वो हमारी होगी, आपकी नहीं। आप तो ऐसे लेबर काम कर रहे हो और फसल जो उगेगी वो हम काट के हमको दे देना, हम बेचेंगे, आप नहीं बेचोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी वाले कि फार्मर्स के पास पहले से ही पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि आप तो फसल काट के हमको दे दो, ये खेत भले आपका है, ये फसल हमारी है। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट सेलर पर जीएसटी नहीं लगा। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया ये चाल है, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी बंदे ने ये चालाकी दिखाई कि फार्मर्स के वो फसल बेचने से पहले खुद ही उसकी फसल खरीद ली, एडवांस में खरीद ली कि जो उगेगी वो हमारी होगी, तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगी। वो ये चाल गवर्नमेंट ने इसलिए चली ताकि आपसे क्या चार्ज कर सके, जीएसटी। किसानों से नहीं चाहिए लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों से चाहिए। क्लियर? तो इतना डीप में मत जाओ, ये तो मैंने समझा दिया। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला, गुड्स में इमूवेबल नहीं कवर होगा, मनी कवर नहीं होगा, सिक्योरिटीज कवर नहीं होगा, और एक्शनेबल क्लेम में बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी के अलावा वाले एक्शनेबल क्लेम कवर नहीं होंगे। तो ये चार चीजें गुड्स नहीं होंगी। तो अब आप गुड्स से तो बच गए, अब आपको किससे बचना है, सर्विस से। बाकी सारी चीजें जो है वो गुड्स कहलाएंगी। चलो अब सर्विस पढ़ते हैं। कैसे पता चलेगा कि आप सर्विस में कवर हो? सर्विस मतलब ही देखो कितने चालाक लोग हैं ये। फर्स्ट लाइन ही क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। कर लो जो करना है। लोग गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं हुए, बड़े खुश हुए कि सर्विस से तो बच जाएंगे। अरे कैसे बच जाओगे? लाइन ही क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं वो सर्विस है, कर लो कुछ। पहले सर्विस की डेफिनेशन 5-5 पेज की आती थी, अब एक ही लाइन में पापी काट दिया कि जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। इसका मतलब जो चीज आपने इमूवेबल है, जो चीज आप गुड्स से बच के खुश हो रहे थे वो सर्विस में कवर होगी। लेकिन इसमें क्या है, गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। देखो मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स से भी बच गए, सर्विस से भी बच गए। इसका मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स और प्योरली मनी ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने दोनों में से बचा लिया इसको। क्लियर हुआ? ठीक है। तो जो गुड्स नहीं वो सर्विस। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विस से बचना बहुत मुश्किल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में कवर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अब सुनो, बट इंक्लूड्स, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये समझना बच्चों। सर्विस मतलब सिंपल है एग्जाम के लिए भी, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, मनी एंड सिक्योरिटीज भी सर्विस नहीं है, लेकिन एक मनी सिक्योरिटी सर्विस कहलाएगा। वो कौन सा? एनी यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन बाय वे ऑफ कैश और एनी अदर मोड, पैसे कन्वर्ट करना, डॉलर्स के बदले रुपए लेना वगैरह वगैरह। ये लाइन क्या कहती है देखो, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, आपने मुझे 10,000 रुपए उधार दिए, मैंने आपको वापस आपके 10,000 लौटा दिए, ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है। लेकिन अगर आपने मुझे 10,000 उधार दिए, मैंने उसके बदले 10,800 रुपए आपको दे दिए, अब वो है यूज ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट। सेपरेट मतलब समझ रहे हो, पैसों के बदले
लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर लिया। बैंक ने आपको लोन दिया लेकिन उस लोन के बदले बैंक चार्जेस काट लिए, एटीएम चार्जेस काट लिए, दूसरे तरह की प्रोसेसिंग फीस काट ली। इसका मतलब वो जो फीस है, चार्जेस है, डिले पेमेंट है, ये सब पैसे वो है जिसके लिए अलग से पैसे लिए। तो पैसों के बदले पैसे गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, लेकिन अलग से पैसे लेने सर्विस कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गई अपनी गुड्स की डेफिनेशन एंड सर्विस की। इसके बाद अपन क्लॉज बी और सी पे चलता है। ठीक है, चलिए।